हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार अभी अभी हमने क्या सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है। इसके थ्रू हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे सिखाते हैं, और बहुत सारी टाइप्स की हमने क्या करे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीखी थी, है ना। अब आज लिखो पहले टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या लिखो आज? टाइप्स ऑफ रूट्स। इसके लिए आपके सामने मैं 3 इक्वेशन लिख रहा हूं। टाइप्स ऑफ रूट्स। सबसे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और तीसरी, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फटाफट से इनको सॉल्व करता हूं। पहली को सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 फिर कॉमन, x माइनस 2 0 और x माइनस 3 0। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। x कॉमन आ गया, x माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन। तो ध्यान से देखो, यहां पर x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3, समझ गए। और अगर मैं इसके फैक्टर करूं, हो ही नहीं सकते, करके देख लो, आपको इसके फैक्टर कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? अगर तुम में से कोई इसके फैक्टर कर दो तो अभी 100 रुपए का सिंगल नोट, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है भाई? हाँ बट तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसके रूट्स नहीं निकल सकते, जीरोस नहीं निकल सकते। मैं क्या बात कर रहा था? टाइप्स ऑफ रूट्स की। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 2 रूट्स आए, दोनों अलग अलग आए। इस केस में बोलते हैं 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बेटा यहां पर रूट्स की जगह लिख लो नेचर ऑफ रूट्स, लिख लो यहां पर नेचर ऑफ रूट्स। समझ गए? इन्हें बोलते हैं, जब भी कभी ऐसा आंसर है x की 2 वैल्यूज आए और दोनों अलग अलग आए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब भी कभी x की 2 वैल्यू आए और दोनों क्या आए? सेम आए, तो क्या बोलते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स। यार रियल एंड सेम रूट्स। बात समझ में आ गई? जब रूट्स आए नहीं, इसे बोलते हैं नॉट रियल रूट्स, या 2 रूट्स आर इमेजिनरी, या रूट्स आर इमेजिनरी। बात सेम। बात समझ में आ गई? देखो भाई, तो भाई जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं। क्या? 2 रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगला 2 रूट्स रियल एंड इक्वल। अच्छा, पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगला रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगला नॉट रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी। इन्हें बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इन 3 टाइप्स के केस ही बनेंगे, अदरवाइज कोई केस नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है, तो 3 तरीके के नेचर होते हैं। क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, और नॉट रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। तीनों केसों का मतलब समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? अब एक तरीका तो क्या, ऐसे करके देख लो। अब एक तरीका क्या है, एक होता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना भाई? वो एक अलग मेथड है। मैंने कहा था 3 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है।
ठीक है भाई, तो कंप्यूटिंग वाला हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरा वाला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लिखो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सेकंड मेथड लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी तक क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। यार बच्चों अभी तक क्या था कि सीधा मेरे पास क्वेश्चन होता था और मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर देता था, चाहे रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो, चाहे रूट्स रियल एंड इक्वल हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, तो हम इसको सॉल्व करते थे डायरेक्ट। इमेजिनरी होता था सॉल्व नहीं होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन इस मेथड में क्या है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स रियल और इक्वल हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रूट्स इमेजिनरी है। इसमें पहले क्या करते हैं, उसका नेचर चेक करते हैं। आओ इस मेथड को पढ़ते हैं। चलो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यार, b² माइनस 4ac। बात समझ में आ गई? ये क्या d निकालने का फॉर्मूला है। अब यहां पर नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, वो डिपेंड करती है वैल्यूज ऑफ d पे। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है, d की वैल्यू पे। पहला केस, इफ d इज ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब है अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ गए? अगर d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अगला, ये बस फॉर्मूला है। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 0, तो उस केस में नेचर ऑफ रूट होता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल। बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। थर्ड, अगर इफ d क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो देन नॉट रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी, या नॉट रियल रूट्स, ऐसे भी लिख सकते। बात समझ में आई? और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जब ये वाली कंडीशन होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट, उस केस में भी रूट पॉसिबल है। जब रियल और इक्वल है उसमें भी रूट पॉसिबल है, लेकिन इस वाले केस में रूट पॉसिबल नहीं होते। तो जब इन दोनों केस में रूट पॉसिबल है, तो रूट निकालते कैसे इस मेथड में? तो इस मेथड में रूट निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अभी अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हो, या d की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो, समझ गए? अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ये सबने नोट कर लिया? करो नोट फटाफट से एक बारी। चलो, अब ना एक क्वेश्चन मैं इसके थ्रू कर रहा हूं बच्चों। चलो, एक क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ये है, सबसे पहला, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या निकालना है, रूट्स का नेचर निकालना है, और अगर वो रूट्स रियल हैं तो उनको क्या करना है, मुझे फाइंड भी करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, नेचर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, d। यहां मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, 2, और b की वैल्यू क्या है,
सी की वैल्यू क्या है? चलो अब देयरफॉर डी कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 40। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। इज इट 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? तो यहां पे लिखेंगे सिंस d is greater than 0 therefore roots are real and distinct। चलो अब इसके बाद रूट्स निकालने भी है, तो therefore अब रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी कितना है मेरे पास? -7 प्लस माइनस डी कितना था? 9। 2a कितना है? 2a कितना है? 2। चलो तो ध्यान से देखना x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3/4। अब ना यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसमें एक केस लेंगे प्लस का 7 प्लस 3/4 और एक केस लेंगे माइनस का 7 माइनस 3/4। 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। 10/4 को कट करूंगा तो कितना आएगा? 5/2। 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। 4/4 कितना आ गया? 1। बात समझ में आ गई? तो x की दो वैल्यूज आ गई 5/2 एंड 1। मेथड लगाना आया? सबको समझ में आई बात? पक्का? तो ये इस तरीके। अच्छा इसको ना मैंने जैसे यहां पर लिखा है तो आप लोग यहां पर भी लिख लो, ऐसे लिख लो। इसका मतलब होता है ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू होती है ये माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक वैल्यू होती है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये मैथड सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन तुम लगा सकते हो? चलो लगाओ भाई। क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेम वही है, पहले फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। करो भाई गोली की स्पीड से। भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना? इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू। चलो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac माइनस 8² 64 माइनस 60 कितना आ गया? 4। d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0? 0। अब लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसलिए रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आगे अब देयरफॉर हम क्या निकालेंगे? x। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बोलो मत, यहां देखो सारे ध्यान से, समझ गए? अब क्या होगा? माइनस बी कितना है? माइनस माइनस 8 प्लस माइनस 4 2a। a कितना है? 3। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अब करो 8 प्लस माइनस 2/6। तो एक बार आ गया 8 प्लस 2/6 और एक बार आ गया 8 माइनस 2/6। 10/6 हो जाएगा। उसे कट करूंगा तो कितना आएगा? 6/6 कितना आएगा? 1। ये दो आंसर समझ गए बेटा? ये मेथड उन बच्चों के लिए ब्लेसिंग है जो फैक्टर्स नहीं सोच पाते, है ना? जो फैक्टर्स नहीं सोच पाते उनके लिए ब्लेसिंग है। बात खत्म, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर। आगे बात समझ में? फुल पावर आ गई सबको? अच्छे से आ गई? चलो एक और करो। फोर एक्स स्क्वायर बोलो नहीं प्लीज। 4x² प्लस 4x, एक मिनट रुक जाओ, प्लस 1। एक मिनट रुक जाओ, सही है क्या? a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 0।
चलो भाई करो, सॉल्व करो इसको। चलो अच्छा बताना यहां पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू। चलो तो देयरफॉर d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 16, d की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब d 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। सिंस d इक्वल्स टू 0 तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस केस में x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू माइनस बी कितना था, -4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। बोलो नहीं प्लीज। चलो तो x की वैल्यू आ गई -4 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। तो x की वैल्यू आ गई -4 प्लस 0 अपॉन 8, x की वैल्यू आ गई -4 माइनस 0 अपॉन 8। -4 अपॉन 8 का हो जाएगा -1/2, यहां से भी कितना आएगा -1/2। बात सबको समझ में आ गई, आ गई। यहां पर मैं तुम्हें एक नंबर का क्वेश्चन है वो बताना चाहूंगा, वो क्या है, यहां तक सबने नोट कर लिया। जब भी कभी d 0 आ जाए तो एक काम करना, उस केस में क्या होता है याद रखना, जब d 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या बचेगी, -b, ये तो 0 हो गया, -b प्लस -0 अपॉन 2a। तो ध्यान से देखो, उस केस में जो रूट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, -b अपॉन 2a। ये MCQ में आ सकता है। व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, -b अपॉन 2a, b अपॉन 2a, b अपॉन c। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या होगा उसमें, -b अपॉन 2a। ये तो याद रख लोगे बच्चों पक्का, ये तो MCQ में आ सकती है। समझ में आ गया सबको, पक्का आ गया। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व, करो भाई। देखो भाई ये तुम्हारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फटाफट से बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे, d। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 8 -7। d की वैल्यू कितनी आ गई, -7। समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद d क्या है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, लेस देन। तो जब भी कभी लेस देन 0 आए, सिंस d इज लेस देन 0 तो देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी या नॉट रियल। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर रूट्स रियल नहीं है तो उसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, अभी क्लास 11th में करेंगे। समझ के बात, पक्का सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, कोई डाउट किसी को, पक्का समझ में आया। अब जरा मुझे एक और करके दिखाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, चलो भी करो। अब मैं इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन है 3x, बोलो नहीं प्लीज बच्चों, करो सॉल्व करो। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो भाई मुझे इसको सॉल्व करना है। मुझे फटाफट से बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब देयरफॉर d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 12 कितना आ गया, 13। अच्छा d क्या है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 therefore roots are
रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ गए? रूट्स क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कैसे निकालते हैं? तो देयरफॉर x कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है? माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी कितना है? 13 अपॉन 2a। a कितना है? 3। 1 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 6। तो देयरफॉर x की वैल्यू, अच्छा एक बात और, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी है, इसको आंसर ऐसे छोड़ देना है। 1 प्लस रूट 13 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 13 अपॉन 6। ठीक है, यही इस मेथड का बेनिफिट है ओवर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में इस तरीके से मिडिल नंबर को स्प्लिट करना नॉट पॉसिबल टू सी, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, कर तो सकते हैं बट हमारे लिए इतना ईजी नहीं है। बट इसमें क्या होता है, हम जिस मर्जी के फैक्टर इजीली, जिस मर्जी के रूट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई एक और करो क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। चलो भाई मेरे से मैच करना, बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू और c की वैल्यू, समझ गए? a की वैल्यू 2, बोलो नहीं प्लीज, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 और c की वैल्यू 3। सबसे पहले क्या निकालते हैं? d। देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 रूट 6 की होल स्क्वायर माइनस 4ac। 2 2 जा 4, 6 जा 24, 4 2 जा 8, 3 जा 24। क्या आंसर आ गया? 0। जब d 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है? रियल और इक्वल। अब आगे चलो, तो इस केस में देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट डी 0 अपॉन 2a। a कितना है? 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 रूट 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 4। 2 रूट 6 अपॉन 4, अरे 2 रूट 6 प्लस 0 अपॉन 4, और अगला दोनों सेम ही आएंगे। ये स्टेप चाहे करके दिखाओ या मत दिखाओ। 2 रूट 6 अपॉन 4, 2 रूट 6 अपॉन 4, रूट 6 अपॉन 2, रूट 6 अपॉन 2। बच्चों बात समझ में आई? आ गया? अगला करो। अगला है सॉल्व x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सुनो ध्यान से, अब ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। करो चलो भाई देखो, सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? है ना? फटाफट से बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। चलो बन, तो देयरफॉर क्या निकालेंगे? d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4 कितना आ गया? 5। ये आ गया। अब d क्या है? ग्रेटर देन 0। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
अच्छा, अब मैं ना आपको एक बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि फाइंड रूट्स देन सॉल्व, तो ये करना है। अगर सिंपल बोले सॉल्व करो, तो ये रूट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। समझ गए? ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेचर क्या होगा। अब देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना होगा, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी 5 2a, a कितना है 1, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो देयरफॉर बच्चों x आ गया 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और अगली बार आ गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। समझ में आया बच्चों? अच्छे से आया? अगला क्वेश्चन करो, जल्दी करो। सॉल्व 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। सॉल्व करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। करो पहला स्टेप, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इधर आ गया x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3। हाँ जी, ये स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या लिया, एलसीएम। अब इसके बाद इसे ओपन करेंगे, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। भाई किसी स्टेप में डाउट? ऊपर क्या लिया, एलसीएम, नीचे क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई। अब इतना करने के बाद इस x से x कैंसिल, 5 प्लस 3 8, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। 6 8 जा 48, ये ऊपर जाएगा, 48 को वहां ले जाओ, तो तुम्हारी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, 63। क्या तुम्हारी भी यही बनी है बेटा? यही बनी है सबकी? पक्का? तो नाउ अब बताओ, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 63। तो देयरफॉर d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर माइनस 4a, 4 प्लस हो जाएगा, कितना हो गया ये, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 252, कितना आ गया 256, यही आ गया। चलो ठीक है। अब नाउ ये किसी का होता है ना शायद 256, आई थिंक 16 का होता है, हाँ 16 का होता है। चलो अब सिंस d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब इसका मतलब जो x की वैल्यू वो कितनी आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस b कितना था -2 प्लस माइनस 256 अपॉन 2a, a कितना है 1। चलो तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस, भाई 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, एक बार -2 प्लस 16 अपॉन 2, एक बार -2 माइनस 16 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 7, और x की वैल्यू -9। ये दो आंसर। समझ में आया क्वेश्चन वाला? आ गया? तो अब तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अब करना क्या है भाई, जिसके पास कोई भी रिफ्रेशर है जो वीडियो से कर रहा है वो उससे करना, तुम्हारे पास ये असाइनमेंट्स है। इसमें फैक्टराइजेशन के बाद अगली एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन के बाद वाली, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो पूरी करनी है। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? चलो, और मैं कोशिश करूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं इसका लिंक,
टेलीग्राम चैनल का, तो तुम लोग वहां से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।